क्योंकि वो आपके ही शहर से हैं और आप ही की तरह 0% पे थी, 3 पर थी, फिर मैनेजर बनी, फिर सीनियर मैनेजर बनी, डायरेक्टर बनी और आज अल्हम्दुलिल्लाह गोल्ड डायरेक्टर डेजिग्नेशन पर हैं। और उनको हम यहाँ पर इनवाइट करने जा रहे हैं। आप सबकी भरपूर तालियों में जवेरिया सलीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? सो आरटीएम का हमारा आज मीटिंग है जिसमें मैं फ़र्स्ट टाइम बोल रही हूँ। सो टॉपिक इज़ टीम बिल्डिंग एंड लीडरशिप चैलेंजेस। मैम रमीशा ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया था कि बीइंग एन ओरिफ्लेम ब्रांड पार्टनर हम किस तरीके से अपना इनिशियली हम स्टार्ट ले सकते हैं, प्रोडक्ट नॉलेज को गेन करते हुए हम अपना बिजनेस किस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। सो सेकंड वे ऑफ ओरिफ्लेम के अंदर जो वर्किंग है डेट इज़ द लीडरशिप। जब आप एक हुजूम बना के लोगों को साथ लेकर चलते हो, दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट जॉब। बट इसको करने के लिए सबसे पहले आपका वो माइंडसेट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मी वर्किंग और वी वर्किंग की अगर मैं बात करूं तो मी वर्किंग में जैसे डॉक्टर आ जाता है, इंजीनियरिंग आ जाती है, वो हमारी अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से कर सकते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू द लीडरशिप, ओरिफ्लेम एक वी वर्किंग है। अगर आपने सेकेंड वे ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाना है तो आपके अंदर इस बात की कैपेसिटी होनी चाहिए कि सिर्फ आपने नहीं चलना बल्कि आपने अपने साथ एक ग्रुप को लेकर चलना है। इसमें से बहुत सारे लोग स्टॉप भी होंगे तो आपने फिर रुक कर पेशेंटली उसका पहले हाथ थामना होगा, फिर उसको ठीक करना होगा और फिर इस तरीके से चलना होगा। तो इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कुछ ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो कि हमें फेस करने पड़ते हैं। सो सेकंड वे ऑफ वर्किंग है जो कि आपके मल्टीपल वेज ऑफ अर्निंग को ओपन करता है। डेफिनेटली आपकी एक डेजिग्नेशंस बनना शुरू होती हैं। फर्स्ट में आप एक कंसल्टेंट होते हैं, फिर मैनेजर, सीनियर मैनेजर, डायरेक्टर, गोल्ड डायरेक्टर एंड सो ऑन। इस तरह करके टोटल 19 डेजिग्नेशंस को आप कवर कर रहे होते हैं। मोर ओवर कैश अवार्ड्स की सूरत में जब आपकी मेंटेनिंग होती है ऑन योर मैनेजर टाइटल, सीनियर मैनेजर टाइटल, तो उसमें आपके एक्स्ट्रा इनकम आ रहा होता है। मोर ओवर व्हेन यू बिकम दी सीनियर मैनेजर डायरेक्टर, उसके साथ आपकी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की भी जो है वो चांसेस बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब ओपन हो जाते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग जर्नी जिसकी तरफ आप जाते हो। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट दिस जर्नी, उसके लिए पहले आपका माइंडसेट होना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल शेयर करूँगी जो कि मैं अक्सर शेयर करती हूँ। और जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी को आर्मी में भेजना है तो जाहिर है आप उसको ट्रेनिंग देते हो कि गन कैसे इस्तेमाल की जाती है, फायरिंग कैसे होगी, अपना सेल्फ डिफेंस कैसे करना होगा। फॉर एग्जांपल आपने कंप्लीटली ट्रेनिंग दे दी, स्किल्स भी दे दिया, सब कुछ दे दिया। बट जब वो बंदा मैदान में उतरता है तो गन पकड़ते साथ ही उसके हाथ पैर लड़खड़ा रहे होते हैं कि अब मैं गन कैसे चलाऊं। हालांकि उसके पास ट्रेनिंग और सब कुछ है बट अगेन उसके पास वो माइंडसेट नहीं है। तो सबसे पहले बिफोर गोइंग टू लर्न द स्किल्स, आपको जो ज़रूरत है जिन चीज़ों की, सबसे पहले वो माइंडसेट की है। जब तक कि आपका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं होगा कि यार मैंने जाना है, मैदान में उतरना है, मेरे आगे लोग होंगे, मैंने गन भी चलानी है, तो वो जो जोश और बरबला और आगे जो फेयर है, उस फेयर को ओवरकम करने वाली जो कैपेसिटी है वो एक लीडर के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज वो सिर्फ वैसे ही खड़ा रहेगा, वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। सो कहने की बात ये कि लीडरशिप क्वालिटीज़ की तरफ जाने से पहले यू नीड अ माइंडसेट। सो एक लीडर कैसा होता है? चलिए जी, आप ओरिफ्लेम के अंदर आ गए, आपने सबसे पहले प्रोडक्ट नॉलेज अंडरस्टैंड किया, अपना पहला टारगेट मुकम्मल किया, आपने अपना फर्स्ट स्टेप मुकम्मल कर लिया। नेक्स्ट आपको टीम बिल्डिंग के लिए कहा जाता है जब आप एक पहली प्रेजेंटेशन सीखते हैं, डेट इज OOM, ओरिफ्लेम अपॉर्चुनिटी मीटिंग। फिर इसके बाद स्टेप 1, स्टेप 2, जिस तरीके से मैम रमीशा ने हमें गाइड किया था। बट लीडरशिप में चैलेंजेस तब आते हैं जब आपके पास जो ऑडियंस है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, तो रियल चैलेंजेस आपको फेस आते हैं। ओरिफ्लेम की मैं अगर कंपनी वाइज अगर मैं बात करूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जाहिर है हम एक जॉब वर्सेस बिजनेस को अगर मैं कंपेयर करूँ तो हमें जो ऑर्गेनाइजेशन से जो प्रॉब्लम आती है, जो जॉब लोग करते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन से प्रॉब्लम आती है। लाइक बॉस बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन कर रहा होता है और कभी जो है वो मतलब एक रेस लगी हुई होती है एम्प्लॉयज़ के बीच में ही, कुलीग्स के बीच में। बट अल्हम्दुलिल्लाह ओरिफ्लेम की अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूँ तो कंपनी की तरफ से हमें ऐसा कोई चैलेंज नहीं है। लाइक वी फील वेरी लवेबल एंड रिस्पेक्टेबल। बट जब हम मैदान में उतर के काम कर रहे होते हैं, लाइक सोशली हम जब लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो हमें मेन चैलेंज वहीं आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको कुछ ऐसी बातें भी कह जाएंगे जो शायद आपको ना गुजरे। सो कहने का मकसद ये है कि आपका जो रियल चैलेंज है वो जब आता है जब आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं। उसके लिए आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज 19 years old व्हेन आई जॉइंड ओरिफ्लेम। कॉल पे तो मैं लोगों को कहती थी कि हाँ ठीक है हो जाएगा, जैसे ही कॉल रखी उफ
इधर उधर सर मतलब किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक जज्बाती नेचर थी। बट स्टार्टिंग में डेफिनेटली आप उसको फेकली आप जो है वो प्रैक्टिस कर रहे होते हो कि नहीं मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे इसको हैंडल करना है, क्योंकि ज़ाहिर है आपके साथ आपका एक नाम जुड़ा होता है, यू कैन नॉट एक्सपोज योर रियल आइडेंटिटी। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ को प्रैक्टिस, ज़ाहिर है आप स्टार्ट में फेकली आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो और अंदर ही जो है वो आप उसको प्रैक्टिस कर करके ये आपकी फिर एक हैबिट बन जाती है, जो कि आपको एक कम्प्लीटली एक मैं कह दूं कि मतलब कि एक ऐसा ह्यूमन बीइंग आपको बना देती है कि आपके पास अब कोई भी चैलेंजेस आ जाए आप फिर टेंशन नहीं लेते उस चीज़ के बारे में। सो एक लीडर के से पहले जहाँ पर बहुत सारी यहाँ पर जैसे कि ब्रेनस्टॉर्मिंग जैसे हम कर रहे होते हैं कि एक लीडर में ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए, इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड है दैट इज़ दी एडॉप्टेबिलिटी। एडॉप्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा लीडर जिसके अंदर ये पावर हो कि वो सिचुएशन के हिसाब से खुद को चेंज कर सके, खुद के इमोशंस को, खुद की कंडीशंस के हिसाब से जो वो खुद को चेंज कर सके। अब जैसे कि अगर राइट आफ्टर द कोरोना वायरस जो मेन चैलेंज हमारे पास आया था दैट इज़ दी ऑनलाइन वर्किंग। मोस्ट ऑफ द पीपल वर डूइंग दी ऑफलाइन वर्क, क्योंकि जाहिर है हमारा आमने सामने हम लोगों से बात कर रहे होते थे। बट राइट आफ्टर द कोरोना हमारे पास एक नई ट्रेनिंग का भी आगाज़ हुआ था दैट इज़ SRPO। पहले हमारे पास नॉर्मली SRPO हुआ करती थी एंड देन वो SRPO हो गई। क्यों? क्योंकि चैलेंजेस आए ना, जैसे चैलेंजेस आए हमने ये फेस किया कि ये चीज़ जो ऐसी है जो कि हमारी ग्रोथ को रोक रही है। सो एडॉप्टेबिलिटी का मतलब यही होता है कि आपको ट्रेंड्स को फॉलो करना है, न्यू ट्रेंड्स को अडॉप्ट करने की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी जो है वो आपके अंदर होनी चाहिए कि न्यू आइडियाज़ को उस कंडीशन के हिसाब से, उस सिचुएशन के हिसाब से जो है वो आप चेंज कर सकें। सो अपनी टीम्स के अंदर भी व्हेन यू मेक अ टीम, आपके पास एक बहुत बड़ी ऑडियंस है, आपने बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी दी थी स्टेप 1 स्टेप 2, बट अब आपको अपनी टीम का इस तरीके का कल्चर डेवलप करना है कि वो न्यू चीज़ों को अडॉप्ट करे। आजकल का जो दौर है दैट इज़ ऑल अबाउट दी बीइंग एन इन्फ्लुएंसर, द मिनी ब्लॉगर, मतलब एक ये चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा फॉलो हो रही है, लोग ट्रेंड में लेके जा रहे हैं उस चीज़ को। सो उस चीज़ को सबसे पहले तो आप अपनी टीम के लिए खुद एक मिनी इन्फ्लुएंसर बने। वॉट एवर यू आर डूइंग शेयर इट विथ योर टीम। ओरिफ्लेम के साथ आप जो कर रहे हैं, ओरिफ्लेम के साथ जिस तरीके के मोमेंट्स आप लोग स्पेंड कर रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल अभी आप ट्रेनिंग अटेंड करें, एक छोटा सा बूमरिंग बनाया फॉर एग्जाम्पल एंड शेयर इट विथ योर टीम कि राइट नाउ आई एम इन द मीटिंग और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद के अंदर हम एक RTM जो रेस टू मैनेजर उसको हम करें। अब उससे क्या होगा कि एक छोटी सी एक बूमरिंग होगी, आपकी छोटी सी एक वीडियो है, जस्ट 2 सेकेंड ऑफ क्लिक, बट दिस 2 सेकेंड ऑफ क्लिप कैन लाइक वो बहुत बड़ा एक जो है ना एक इम्पैक्ट छोड़ेगा आपकी टीम के अंदर कि वाओ मेरी मैम मतलब यहाँ है और हमें भी सीखना है, व्हाट इज RTM। फिर क्वेश्चनिंग से स्टार्ट होगी। अब जब क्वेश्चनिंग स्टार्ट होगी तो यहाँ से आप टारगेट करना शुरू कर दोगे कि ये मेरा जो कंसल्टेंट है या ये जो मेरा मेंबर है ये आगे जाने की जस्तुजू कर रहा है, तो उसको अब मैंने अपनी कोर टीम का हिस्सा बनाना है। मोर ओवर लीडरशिप के अंदर मैं एक और पॉइंट ऐड करूंगी, दैट इज ओरिफ्लेम इज अ ह्यूज प्लेटफॉर्म। मैं कहती हूँ कि ओरिफ्लेम के अंदर ही एक बहुत बड़ी दुनिया है। यहाँ पर ये नहीं है कि अगर आपको ये चीज़ नहीं आती तो आप नहीं कर सकते। देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू कैन परफॉर्म ऑन दिस प्लेटफॉर्म। फॉर एग्जाम्पल ये है कि कोई हमारा कंसल्टेंट या हम में से ही कुछ कैसे होते हैं जिनकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होती है, कुछ ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट नॉलेज में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका कंटेंट बड़ा अच्छा होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी वीडियोस बहुत अच्छी होती है। लाइक देयर आर द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, राइट। सो आप सबसे पहले डिपार्टमेंट सेट करो कि ओरिफ्लेम के अंदर क्या क्या डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि ज़ाहिर है हमारी जो ब्रांडिंग है, दिस इज ऑल अबाउट द ब्रांडिंग, राइट। आपने ब्रांडिंग करनी है, चाहे आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करो या आप अपने प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग करो, आपको प्रमोशन करनी है, राइट। सो प्रमोशन आपकी 2 तरीके से होती है, दैट इज कि सबसे पहले तो स्किन एक्सपर्ट कि आप क्या क्या कर सकते हो। नंबर 2 दैट इज दी जब आप लोगों को इस बात के बारे में कन्विंस करने में जब आप वो हो जाओ, क्या कहते हैं, मतलब कन्विंस करने में जब आप कामयाब हो जाओ कि हाँ मैं ही एक ऐसी अकेडमी हूँ जो कि आपकी हेल्प कर सकती हूँ कि यू कैन ग्रो अंडर माई गाइडलाइंस, राइट। तो ये किस तरीके से होता है, ये जब आप प्रमोशन करते हो। प्रमोशन कैसे करते हो? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डिफरेंट तरीके से प्रमोशन होती है सोशल मीडिया पे। एक तो कंटेंट के थ्रू होती है, सिंपली आपने टेक्स्ट राइट किया और पिक्चर लगाई, ठीक है। सेकंड वीडियोस के थ्रू भी हो सकती है। कम्युनिकेशन कैन बी इन अ डिफरेंट वे, जरूरी नहीं है कि आपको सामने बोलना ही पड़े, कम्युनिकेशन डिफरेंट तरीके से होती है, ठीक है जी। फिर इसके अलावा आप लाइव आ सकते हो और पर्सन टू पर्सन आप कुछ भी, लाइक देयर आर डिफरेंट ऑफ थिंग्स। सो सबसे पहले डिपार्टमेंट सेट करें और सबसे पहले खुद को एनालाइज करें कि मैं किस डिपार्टमेंट के अंदर सेट हो सकती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप अगर वीडियोस नहीं बना सकते तो आप
टेंशन लेना शुरू कर दो। आप उसको प्रैक्टिस ज़रूर कर सकते हो, बट जिस चीज़ के अंदर आप अच्छे हो आप उसको कंटिन्यू करो। एंड देन फिर जब आपकी कोर टीम होती है, क्योंकि जब आप एक मैनेजर बनते हो तो उसके बाद यू मेक दी कोर टीम, राइट, जिसमें आपको लगता है कि ये वो लोग हैं जो डुप्लीकेशन की तरफ जाना चाहते हैं। फिर आप उनको एनालाइज करो कि इनमें कौन सी क्वालिटीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक टास्क असाइन कर दिया अपनी टीम के अंदर, फन क्रिएटिविटी का कोई टास्क असाइन कर दिया, जिसमें आपने कोई फोटोग्राफी का डे रख दिया, आपने वीडियो मेकिंग का डे रख दिया, या रिव्यूज़ का आपने फॉर एग्जाम्पल डे रख दिया, और उसमें आपने ये चेक किया कि मेरा जो ये कंसल्टेंट है या मेरा जो ये ब्रांड पार्टनर है ये इसके अंदर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे। आपने उसको पिक किया, उसके साथ एक छोटा सा इंटरव्यू लिया, आपने कहा अब आपने अब से यही बनाना है, लाइक आपका वीडियो कंटेंट अच्छा होता है, अपनी टीम को आप यही बना कर दो। इस तरह क्या होगा कि जब एक ग्रुप बनेगा ना, वो हेल्प होती रहेगी एक दूसरे की। ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही मेंबर से ये एक्सपेक्ट करें कि ये हर काम करे, ऐसा नहीं हो सकता। आप इस तरीके से टीम अप बना के आप काम कर सकते हो। सो ये इसमें अच्छा, मुझे एक और चीज़, इन सब बातों से पहले मुझे एक और चीज़ ये कहनी थी कि जो मोस्टली लोग मिस्टेक कर देते हैं, डेट इज़ दी लीडरशिप वर्सेस बॉसी नेचर। ठीक है, बॉसी ये होता है कि जब आप किसी को हुक्म देना करना, जब आप मतलब एक मैं ये समझती हूँ कि एवरी इंडिविजुअल लाइक वो जो है वो अपने अंदर ही एक बंदा एक आर्टिस्ट है अपने अंदर ही, और वो आर्टिस्ट वो उसकी क्रिएटिविटी तभी बाहर आती है जब आप उसको ओपन फील करवाओ, जब इन्वायरमेंट ओपन होता है, जब उसको फ्रीडम्स मिलती है थॉट में कि हाँ वो बोल सकता है। सबसे पहले तो हमारी मतलब मेंबर्स को ग्रुप में बोलना नहीं आ रहा होता कि नहीं मैं ग्रुप में कैसे पूछूं, मैं पर्सनली ही आपसे पूछूंगी, मुझे डर लगता है। तो सबसे पहले तो उसको उस मामले में आपने ओपन करवाना है, राइट। फिर उसके बाद वो ग्रुप में बोलेगा, आहिस्ता आहिस्ता करके उसको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करके दें। पहली दफ़ा गलती करेगा, इट्स ओके, बट उसका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। सो इस तरीके से जो एक लीडर होता है ना, उसके अंदर एक मदरहुड वाली क्वालिटी होती है। जैसे कि एक माँ जो होती है वो प्यार भी करती है, डेफिनेटली डांटती भी है, और वो उसको सही तरीके से गाइड करती है। तो उसके अंदर एक एहसास भी होता है कि नहीं यार ये मेरी अपनी औलाद है। तो लाइक कंसीडर योर टीम लाइक ये मेरी अपनी औलादें हैं जिसको मैंने इंशाल्लाह ताला आगे लेकर जाना है। सो ये एक लीडर के अंदर होना चाहिए कि मेंटोरशिप हो, कि मैंने इस बंदे को एक बंदा बनाना है ताकि ये आगे जाके बहुत सारे मतलब लोगों के लिए जो है वो वसीले खोले। बेशक रिस्क देने वाली साथ अल्लाह ताला है, लेकिन अल्लाह ताला किसी ना किसी इंसान को सिलेक्ट करता है इस चीज़ के लिए। सो लीडरशिप के ऊपर मैं इसलिए ज़्यादा फोकस कर रही हूँ क्योंकि ये कोई आम चीज़ नहीं है। व्हेन वी से ना कि ओरिफ्लेम इज़ अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, दिस इज़ जस्ट नॉट इन टर्म्स ऑफ इनकम। वो सिर्फ इनकम की फॉर्म में नहीं है, वो तो आपको ठीक है मिल जाती है, बट अगेन आप लाइफ चेंजिंग का जब आप वर्ड यूज़ करते हो ना, इट मीन्स दैट इट कंप्लीटली चेंज योर माइंडसेट, योर थॉट्स, द वे यू लिव, द वे यू स्पीक, द वे यू थिंक अबाउट योर ओन सेल्फ। तो सबसे पहले अगर आपको कुछ चाहते हो कि कोई मुझे कुछ समझे, तो उससे पहले आपको कुछ समझना पड़ता है। जब तक आप अपने आपको अपनी नज़रों में अच्छा नहीं समझोगे तो बाहर के लोग आपको अपनी नज़रों में कैसे अच्छा समझेंगे। सो अब हम इसको जो है वो वाइंड अप करते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ दी प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग। अच्छा जी, डिसीजन मेकिंग में एक चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी कि कंफ्यूज माइंड, फॉर एग्जांपल हम कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बीइंग अ लीडर आपका जो एक कंफ्यूजन है ये टीम को आपने नहीं शो करना होता कि मैं कंफ्यूज हूँ। लाइक योर डिसीजन हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग। आप जो भी डिसीजन ले रहे हो उसको पहले आप अच्छे से सोचो, एनालाइज करो कि क्या ये सही है नहीं। ओरिफ्लेम के अंदर आप लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट होते हो, लेकिन वर्किंग आप रैशनली करते हो। अगर आपने अपने बिजनेस को इमोशनली ड्राइव करना शुरू कर दिया, या आप अपने ओरिफ्लेम बिजनेस को अपना घर समझना शुरू कर दिया, तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हो। सो थिंक रैशनली। और पब्लिक के अंदर मतलब जो आपकी ग्रुप्स वगैरह होते हैं, या जब आप अपने लोगों को टैकल कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर जो आपका बिहेवियर होना चाहिए वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं, न्यूट्रल होना चाहिए। मतलब ये ना हो कि वो कोई फेवर किसी की तरफ जा रहा हो। मोर ओवर ये है कि एथिक के ऊपर मैं बात करूँगी कि बहुत सारे ऐसे मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो कल्चर, देखिए कल्चर कौन प्रमोट करता है? डेफिनेटली लीडर प्रमोट करता है। घर के अंदर भी हमारे जो फैमिली मेम्बर्स में जो हमारे मदर फादर या दादा अबू या जो भी जिनके घर में जो बड़ा होता है, उनका अपना एक तरीका होता है कि मतलब मैं घर आऊँगा तो मुझे इस तरीके का सिस्टम चाहिए, इस टाइम पे खाना हो, इस टाइम पे ये हो, इस टाइम पे टेबल लग जानी चाहिए। मतलब एक प्रॉपर एक निज़ाम है, राइट, क्योंकि वो घर का सरबरा चला रहे हैं। सेम इन वे आपके ग्रुप का जो निज़ाम है वो भी आपके अपने कल्चर से चलता है। तो आपका कल्चर किस तरीके का होना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें हाईलाइटेड होनी चाहिए, उसके रूल्स क्या होने चाहिए, उसके रेगुलेशंस, और उसके ऊपर फिर किसी भी किस्म की आपने मतलब कि ना वो नहीं करनी, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ये रूल्स आपके खुद के रूल्स हैं। अगर आपकी टीम उसको रिस्पेक्ट नहीं कर रही तो आपने उसको रिस्पेक्ट करवाना है। अदरवाइज ये आपकी वीकनेस है कि आप एक अच्छा लीडर नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि आपका कोई रूल नहीं है।
हर चीज़ मैनेजमेंट से चलती है। अल्लाह ताला का अगर आप निज़ाम देखो, सुबह है, शाम है, रात है, हर चीज़ का एक निज़ाम है ना भाई। सुबह जल्दी उठना है, रात जल्दी सोना है, इस टाइम पे ये होना चाहिए। तो सेम इन में आपका सबसे पहले कल्चर होना चाहिए जिसमें एथिक्स आ जाते हैं कि लोगों को किस तरह बात करनी है, किस तरह की लैंग्वेज हो उनकी। और क्योंकि देखो ओरिफ्लेम में क्योंकि अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इतने ज़्यादा कोच लोग एजुकेटेड नहीं होते, बिकॉज दिस इज़ फॉर एवरीवन। हम यहाँ पे जाके खुद लोगों को एजुकेट करते हैं, तो जाहिर है हमारी जो घर के अंदर लैंग्वेज होती है वो बिजनेस लैंग्वेज नहीं होती है। सो आप यूनिक तभी बनते हो तब आपको ओरिफ्लेम की पर्सनैलिटी, तभी आपको लोग अच्छे से रिकॉग्नाइज करने लग जाते हैं जब आपकी लैंग्वेज उसके हिसाब से हो। जैसे कि अगर आप एक डॉक्टर से बात करोगे आपको पता चल जाएगा कि ये डॉक्टर है, क्यों? क्योंकि उसकी लैंग्वेज में इस तरह की वोकैबलरी होगी जो कि शायद मेडिकल टच दे रही होगी। जब इंजीनियर किसी बंदे से बात करते हैं उसका भी यही लग रहा होता है। सो सेम इन व्हेन यू आर द ओरिफ्लेमन एंड व्हेन यू आर द लीडर, तो आपकी वोकैबलरी इस तरह की हो कि उससे लगना चाहिए कि ये एक लीडर है और ये कोई मतलब बिजनेस वुमेन है और ये इनका अपना एक तरीका है। ठीक है, घर में आप जो भी वर्ड यूज़ करो, बट व्हेन यू आर इन अ प्रोफेशनल वे, व्हेन यू आर इन योर प्रोफेशनल ग्रुप, उसमें आपकी वर्डिंग्स डिफरेंट होनी चाहिए। सो लीडरशिप के ऊपर मैं डेफिनेटली, विजन तो ज़रूरी है, जब तक विजन नहीं होगा तो यू कैन नॉट परफॉर्म एनीथिंग। आपको यही नहीं पता कि आपको लाहौर जाना है या कराची जाना है, बस आप चल रहे हो गाड़ी में बैठ के, तो आप कभी भी अपनी एक डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे। जैसे कि मैम हमेशा ने एक बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटी करवाई थी कि अपना ड्रीम्स लिखें, तो वो डेडलाइन जाहिर है एक लीडर भी सेट करता है खुद के लिए और अलॉन्ग विद इट वो अपनी टीम से भी सेट करवाता है। और फिर उस क्राइटेरिया को मीट करने के लिए आपने एक विजन सेट कर लिया, उस क्राइटेरिया को मीट करने के लिए आप हर बंदे को एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसकी प्रोवाइड कर रहे होते हैं कि अगर आपने ये ड्रीम अपना फुलफिल करना है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि आपने परफॉर्म करनी है और आपने फिर आने वाली अपनी टीम से इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो परफॉर्म करवानी है, जिसमें हमारा एक टीम वर्क आ जाता है। और टीम वर्क तभी होता है जब सपोर्ट मिले, गोल डिसाइडेड हो और हर बंदे को उसकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए। तो इस तरीके से लीडर जो है वो एक मदरहुड वाली क्वालिटी होती है उसके अंदर, और एक वो घर के सरबरा की तरह होता है कि उसने हर निज़ाम देखना है, उसका काम ज़्यादा है, उसको बर्दाश्त भी ज़्यादा करनी है। बहुत सारे लोग उसको आके बहुत कुछ कह भी जाएंगे तो उसके अंदर वो बर्दाश्त की कैपेसिटी हो, क्योंकि वो अकेला नहीं चल रहा। तो जब आपको है कि मैं ये टाइटल अचीव करूँ या मैं वो टाइटल अचीव करूँ, तो उसके लिए यू नीड टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग लीडर जिसका माइंडसेट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। सो आई थिंक दिस इज ऑल अबाउट द लीडरशिप एंड दैट्स इट मैम, थैंक यू सो मच।